सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को और हमारी प्यारी बुआ को राजुल का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, खुश रहो। और हमारे तमाम जितने भतीजियां हैं, भतीजे हैं, बेटियां लोग हैं, बहुएं हैं, सबको, पोता पोती लोग भी हैं, नाती नतनी भी हैं, उन सबको ढेर सारा प्यार। बुआ का तो बिल्कुल एकदम भरा पूरा समृद्ध एकदम हाँ, तो ये वर्ड फेमस है भाई कि हम तो सबके लिए हैं, हम सब लोग इंतजार भी तो करते हैं यही लिए ना। और बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपना देश है, कितना रंग बिरंगा और उतनी इसके अलग अलग वो है, सिद्धांत हैं, आदर्श हैं, जो कि दुनिया मतलब कायल है जिसको कहना चाहिए ना, कि सब सोचते हैं कि ऐसा क्या है इस संस्कृति में जिसमें कि सब कुछ समाहित है। सोचिए ना कितने रंग हैं। हाँ, कितने रंग हैं। उसके सबसे बड़ा यह है कि त्याग और जो विश्व बंधुत्व की जो बात है वो कहना चाहिए इसकी आत्मा है ना। बिल्कुल, वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली संस्कृति है हमारी। और इसके साथ ही साथ एक और चीज है बुआ कि हम लोग जो प्रकृति के कितने नजदीक हैं। हाँ, हमारे तो सारे तीज त्योहार उसी से जुड़े हुए हैं कि नहीं। तो भाई आज वैशाखी मना रहे हैं सब लोग, तो ढेर सारी बधाई सबको, बहुत सारी भी मनाया जा रहा है, बिहू, बैसाखी, महावीर जयंती, बहुत सारी बधाइयाँ। और आज हम अग्निशमन सेवा दिवस भी मना रहे हैं, जो कि एक बहुत ही जरूरी हमारे सेवा है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई और दुर्घटनाओं को रोकने वाली सेवा। बिल्कुल, तो अग्निशमन सेवा दिवस मना रहे हैं, उस पर चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन आपको ले चलते हैं अतीत में। वो दिन याद करिए जब आपने डर पर विजय पाई थी। क्या हुआ था आपके साथ? हाँ, क्योंकि डर के मारे कभी कभी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और उस वक्त समझ में नहीं आता क्या किया जाए। तो कभी कभी तो हम खुद उसके बन जाते हैं कारण, और कभी कभी कोई और बन जाता है, बचा ले जाता है कि नहीं? तो क्या हुआ था ये बताइए। लेकिन डर पर विजय की बात आती है तो भाई आज हम जिनको याद कर रहे हैं, जिनकी जयंती है, उन्होंने एक पूरे समाज को निडर बना दिया है कि नहीं। बिल्कुल। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भारत रत्न, जिन्होंने कह सकते हैं कि बहुत युग पुरुष कहते हैं जिनको कि हम, एक पूरा एक बदलाव की दुनिया वो लेकर आए जिसकी कि समाज को जरूरत थी, समता की बात थी, उसके लिए संघर्ष करके उन्होंने एक नई दिशा दिखाई पूरे समाज को। बिल्कुल, युग निर्माता और भारत के संविधान के जनक, हाँ, वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती है आज, और ये भारत के साथ साथ पूरे विश्व में मनाई जाती है। जी हाँ, तो इसकी भी ढेर सारी बधाई, बहुत सारी बधाई। 14 अप्रैल 1891 में जन्मे भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती, जैसा कि तुमने कहा, कि पूरे विश्व में मनाई जाती है, क्योंकि एक यूं कह सकते हैं कि सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। जिस तरह से उन्होंने खुद संघर्ष किया, जिस तरह से उन्होंने शिक्षा को अपना आधार बनाया और एक सशक्त व्यक्तित्व खुद बनकर निकले, लेकिन लोगों को भी उसके लिए जागृत किया, है ना। और जो भारत की संस्कृति की आत्मा है कि सबको बंधु मानने वाली, यानी समतावादी जो समाज की स्थापना का इन्होंने जो एक सपना देखा और उस पर चलने के लिए प्रेरित किया और मार्ग भी बनाया, वो वाकई ऐसी बात है कि ये हम सभी के हृदयों में निवास करते हैं। जी हाँ, अत्यंत मेधावी, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, लेखक, समाज सुधारक, बाबा साहेब भारतीय संविधान के जनक तो हैं ही, बहुत सक्रिय भूमिका रही और उन्होंने स्वस्थ समाज के निर्माण का आह्वान किया। कहते हैं ना कि फिर सबको झकझोर दिया कि कुछ करो, उठो। शिक्षा को उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण माना, ज्ञान प्राप्ति को परम लक्ष्य मानते थे वो जीवन का। वो कहते थे कि ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। खुद कितनी उन्होंने डिग्री हासिल की थी, कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की। इसके अलावा उन्होंने विधि शास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए। वो कहते थे महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है, और उन्होंने कुप्रथाओं को भी समाप्त करके एक ऐसा समाज बनाने पर जोर दिया जहां सभी समान हो, सभी बौद्धिक रूप से उन्नत हो। जी हाँ, यानी कि समाज के हर तबके तक, बिल्कुल निचले स्तर तक शिक्षा पहुंचे, लोगों को सुविधाएं मिले और सबको समान रूप से जीने का अधिकार मिले। यही उनकी ध्येय था और उन्होंने उसको बहुत हद तक पूरा करके भी दिखाया। उन्होंने कहा कि बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए और ये विकास का प्रकाश सभी को प्राप्त हो, ये उनकी पूरी चेष्टा रही। उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक समुदाय की प्रगति को उस डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है।
क्या बात है। और महिलाओं के लिए भी आपने बहुत कुछ किया था, उनके जो सिद्धांत थे बिल्कुल अलग थे। बाबा साहब के अनमोल विचार आज के दौर में भी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं और आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। और हम उन्हें, उनकी स्मृति को, पुण्य स्मृति को शत शत नमन करते हैं। बुआ, आज महावीर जयंती है और कितनी सारी शोभा यात्राएं सड़क पे नजर आ रही हैं। बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं कि भाई चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जी का जन्मदिन आज और मनाया जाता है इन्हीं के रूप में। और ये बहुत विशिष्ट है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने राजपाट त्याग करके बिल्कुल कहना चाहिए ना कि हिंसा को बिल्कुल त्याग दिया, सबको इस तरह से प्रेरित किया कि कोई भी हिंसा ना करे, एक छोटे से छोटा जीव भी हमसे दुखी ना हो, हमसे कहीं क्षतिग्रस्त ना हो जाए, इन सब चीज़ों के लिए वो इतने संवेदनशील थे कि पूछो मत। बिल्कुल। अब तो इसीलिए उनका जो ये जो मनाई जाती है महावीर जयंती, उसमें कुछ ऐसी ही बातें रहती हैं कि जैसे अहिंसा रैली निकलती है, कितने सारे लोग उसमें भाग लेते हैं। बिल्कुल। फिर जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको उनकी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुएं दान दी जाती हैं और भगवान महावीर की शिक्षाओं को, उनके विधानों को याद किया जाता है। हाँ, पूजा अर्चना की जाती है, उनके दिए गए उपदेशों को स्मरण करके सिद्धांतों पर चलने की कोशिश की जाती है, संकल्प लिया जाता है और धार्मिक कार्यक्रमों का तो आयोजन होता ही है। जैसे तुमने कहा, शोभा यात्रा निकाली जाती है, सभी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बहुत सारी इसके पीछे मान्यताएं हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि आपका जन्म 599 ईसा पूर्व बिहार के कुंडलपुर के राजघराने में हुआ था। माता का नाम त्रिशला और पिता सिद्धार्थ थे। हिंदू पंचांग के अनुसार हमने बताया ये कि चैत्र मास को हुआ, शुक्ल पक्ष की। फिर ये जो है ना, महावीर का जन्म जब हुआ था, लिच्छवी वंश के महाराज सिद्धार्थ थे ये, और इनकी माँ को कहते हैं कि सपने आते थे जब इनका जन्म होने वाला था। और उसमें जब वो अपने पति को जब उन्होंने बताया, तब उन्होंने उसको अलग अलग तरह से उसके कहना चाहिए कि उसके सिद्धांत विवेचना की अलग तरीके से। 16 प्रकार के सपने आए थे और उन सपनों को जोड़कर महाराज सिद्धार्थ ने उसमें छिपे संदेशों को समझा था और जिसके अनुसार उनका होने वाला पुत्र ज्ञान प्राप्त करने वाला, सत्य और धर्म का प्रचारक, जगत गुरु आदि जैसे महान गुणों वाला होना था, और हुआ भी वही। वाह, क्या बात है। ये बात कितनी ज़्यादा मतलब प्रेरणादायक है कि एक स्वप्न से ही किसी महान पुरुष के आने की एक जो होती है ना खबर मिल जाती है, खबर मिलना। और उनका जन्म भी उसी समय हुआ था। बुआ, जब हिंसा बहुत बढ़ रही थी, पशु बलि जैसी कुप्रथाएं थी, इस तरह के बहुत सारे बातें थी समाज में जो अच्छी नहीं थी। बिल्कुल भाई, उनका देखो इसीलिए तो 30 वर्ष की आयु में ही आध्यात्म की ओर झुकाव हो गया। राजपाट छोड़कर तप करने लगे और खुद भी सबसे पहले उन्होंने देखो स्वयं की इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, तभी तो वो 24वें तीर्थंकर बने ना। बिल्कुल। उन्हें इस बात का अनुभव हो गया था शुरुआत में ही कि इंद्रियों का सुख और विषय वासनाओं का सुख अगर कोई लेता है तो वो बिना किसी दूसरे को दुख पहुंचाए संभव नहीं है। मतलब किसी को दुख देंगे तभी हम अपना इंद्रियों का सुख प्राप्त कर सकते हैं। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। और सबसे पहले इसीलिए कहते हैं ना कि जितेंद्रिय होना या इंद्रियों का निग्रह करना बहुत आवश्यक है। और उन्होंने बहुत सी और भी चीजें बताई, जैसे कि कहते हैं ना, धागे से बंधी हुई ससूत्र सुई खो जाने से सुरक्षित है, उसी प्रकार स्व अध्ययन में लगा व्यक्ति खो नहीं सकता। वाह। जैसे कि अगर धागे में सुई में धागा अगर लगा हो तो नहीं गायब होगा, वैसे ही अगर व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है, कर चुका है, तो वो कभी खो नहीं सकता, यानी कि अज्ञानता की ओर नहीं जा सकता। उसको ज्ञान का प्रकाश उसको मार्ग दिखा देगा, है ना। बिल्कुल। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि जो सत्य जानने में मदद कर सके, चंचल मन को नियंत्रित कर सके और आत्मा को शुद्ध कर सके, उसे ज्ञान कहते हैं। वाह। हर एक जीवित प्राणी के प्रति दया रखो, ये उनकी शिक्षा थी। घृणा से विनाश ही होता है। सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोष की वजह से दुखी होते हैं और वे खुद अपनी गलती सुधार कर प्रसन्न हो सकते हैं। आत्मा अकेले आती है, अकेले चली जाती है, न कोई उसका साथ देता है, न कोई उसका मित्र बनता है। बिल्कुल। बहुत सारे और भी उन्होंने सम्यक की बात की है। 3 रत्न उन्होंने बताया, सम्यक श्रद्धा, सम्यक श्रम और सम्यक आचरण। हाँ, सम्यक ज्ञान। हाँ। सम्यक श्रद्धा की बात करें तो यानी पूरी आस्था, और सम्यक ज्ञान यानी पूर्ण
सच्चा ज्ञान और आचरण का अर्थ है सदाचार में जीवन व्यतीत करना। त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार ही उनके प्रवचनों का सार है। और हमने महावीर स्वामी के, भगवान महावीर स्वामी के नाम की भी बात की थी। वर्धमान नाम उनका रखा गया था क्योंकि उनके जन्मते ही राज्य में बहुत वृद्धि, हर तरह से आर्थिक वृद्धि, सुख शांति की वृद्धि होने लगी थी। श्री यश सभी में वृद्धि हो गई। हाँ, है ना? तो इसलिए उनका नाम वर्धमान रखा गया था। आज के युग में भी उनके बताए हुए जो सिद्धांत हैं, जो उनकी दी हुई सीखें हैं, उन पर चलने की ज़रूरत है। और ये देखा जाता है कि वो आज के युग में भी प्रासंगिक है। और कितनी ज़्यादा ये बात लगती है कि अगर खुद को हम नियंत्रण में करते हैं तो बाकी सब कुछ अपने आप नियंत्रित हो जाता है। हाँ, देखो राजुल, बराबर हम लोग बात करते हैं कि आज भी प्रासंगिक हैं कि नहीं है, लेकिन जितने भी महापुरुष हुए, चाहे हम अगर आज अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं, भारत रत्न अम्बेडकर जी की, या उन्होंने जो भी चीज़ बताई वो समाज के लिए हर समय उपयोगी है, चाहे कोई भी काल हो, कोई भी खंड हो, कहीं भी हो, विश्व के किसी भी कोने में हो। ये सारे आचरण जो होते हैं, सदाचरण जो होते हैं, वो हमेशा से हमारी जिंदगी में होने चाहिए हमारे साथ, है ना? बिल्कुल। बुआ, अब ये बताइए कि आपको वो दिन कभी याद आते हैं कि नहीं जब आप हम सबको मेला घुमाने ले जाती थी? इतनी शैतानी तुम लोग करती थी, तुम लोग तो जरूर भूल गई होगी, क्योंकि अब तुम लोग को तो अपनी बच्चों की शैतानी दिखाई देती है। अपनी शैतानी तो किसी को याद नहीं रहती है। हाँ, तो हमें क्यों नहीं याद रहेगा? वही देखकर तो याद आता है कि अरे कितने संयम से भगवान ले जाती थी। और अब तो हम लोगों को हर समय ये लगता रहता है कि कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए। तो बुआ को कितना लगता होगा, अब समझ में आता है। लेकिन वो जो धूमधाम और वो जो रौनक होती है, पहले ऐसा नहीं कुछ हो जाए होता था, अब हो गया है ज्यादा। और क्या है कि नहीं? ये तो है। अब देखो, ऐसा है ना कि ये सब जो त्योहार होते हैं, इस पर तो जाने कहते हैं ना, दिलो जान एकदम न्यौछावर हो जाता है। बिल्कुल। पहले से उसकी खुशबू आने लगती है, मन एकदम डोलने लगता है। और फिर तो बैसाखी हो तो क्या बात है, ढोल नगाड़े। और जब फसल कटती है तो किस तरह से, जब उसके पहले खेत लहलहा रहा होता है ना, तो उसका मजा ही अलग होता है। कैसी तो खुशबू आती रहती, मतलब अपने आप जो कहते हैं ना कि धरती से सोना, तो लगता है सच में सोना निकला है। बिल्कुल सही। वैशाखी फसलों का त्योहार है और ऐसे ही फसलों के बहुत सारे त्योहार हैं। हाँ, हमारा देश देखो भाई, यही तो हम कह रहे हैं ना कि कृषि प्रधान है। तो जाहिर है कि जब फसल कटती है तो हम लोग खुश हो जाते हैं। किसान तो खुश होते ही हैं जो बहुत श्रम करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन उसके संग संग हम भी खुश होते हैं कि भाई हमारा भी तो पेट भरता है यही सब चीजों से। बिल्कुल। अभी रबी की फसल कटने को है और इसी के उपलक्ष्य में बैसाखी का त्योहार है। और हर साल मेष संक्रांति के दिन मनाया जाता है। सूर्य का मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश होता है, तो इसी घटना को संक्रांति कहते हैं, है ना? वैशाखी के समय आकाश में विशाखा नक्षत्र होता है, ये भी एक कारण है वैशाखी का ये नाम देने का। लोग त्योहार है तो भाई फसलें पकने के बाद उसके कटने की तैयारी का जो उल्लास होता है, तो उसका क्या कहना, सारी परंपराएं और सारे रीति रिवाज उसमें शामिल रहते हैं। बिल्कुल सही। और इसके संग संग सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने बैसाखी के अवसर पर 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ बनाया था, इसलिए भी इस समुदाय में खास तौर से महत्व है। और इस दिन केसरगढ़ साहिब आनंदपुर में विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता है, क्योंकि यहीं पर सब जानते ही हैं खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। और इस पंथ के द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी ने लोगों को धर्म और जाति के भेदभाव को छोड़कर आपस में मानवीय भावनाओं को महत्व देने की शिक्षा दी थी। तो बैसाखी का ही वो दिन था, क्योंकि ये तारीख बदलती रहती है, कभी 13 या कभी 14 हो सकती है, लेकिन जो बैसाखी का एक दिन है वो कि सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने पर, तो वो वैसा ही रहता है। बिल्कुल सही। इसीलिए तो रंग रंगीली बैसाखी का आकर्षण बहुत निराला होता है, क्योंकि गुरुद्वारों में सजावट, कीर्तन के स्वर आते हैं, एक अनोखा वातावरण उत्पन्न करते हैं। और भाई उत्साह तो सबके मन में रहता ही है। और ना भी हो तो जब ये ढोल नगाड़े जब बजते हैं, थाप पड़ती है, गिद्दा होता है, भंगड़ा होता है, तो धूम तो मची जाती है कि नहीं? बिल्कुल। और क्या, गीत संगीत के बीच बधाइयों के स्वर हुलसते रहते हैं। और बैसाखी आनंद के साथ याद दिलाती है उस पवित्र परंपरा की, उस भाईचारे की, जिसमें माता अपने 10 गुरुओं के ऋण को उतारने के लिए अपने पुत्र को गुरु के चरण में समर्पित कर सिख बनाती है। बिल्कुल। वो कहानी तो बहुत पुरानी है, हम लोगों ने बहुत बार सुनी है। और वैसे भी खासतौर से पंजाब का ये त्यौहार मानते हैं ऐसा, वैसे तो पूरा देश मनाता है, बिहू भी मनाते हैं। बैसाखी की धूमधाम है। पंजाब में पर्वतीय अंचलों में आज के दिन मेलों की चहल पहल है, कहीं नदियों के तट पर लोगों की आस्था के स्वर सुनाई देते हैं। तो असम और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में तो भाई बोहाग बिहू की उत्सव रहता है, क्या मजा आता है कि नहीं?
बुहाग बिहू जो है वो 7 दिन बुहाग के 7 दिन बाद मनाया जाता है। ये इनका एक कैलेंडर है एक तरह का, जिसके हिसाब से जैसे होता है ना तिथियां होती हैं, और जैसे हम लोग प्रदोष, एकादशी ये सब बोलते हैं, वैसे बुहाग। और ये 3 दिन तक चलता है। वैसे तमिलनाडु में पुत्तांडु इसे कहा जाता है, पुत्तांडु के नाम से जाना जाता है। और बिहार में सतुवानी कहा जाता है। हाँ, हमारे साथियों ने भी लिखकर संदेश भेजा है भाई। क्या कह रहे हैं? बस बता रहे हैं कि क्या क्या खाया जाता है। सत्तू खाया जाता है क्योंकि आज से गर्मियां जैसे कि शुरू तो हो ही गई हैं, तो आज के दिन से खास तौर से दान पुण्य करके, ताकि हर वही वाली बात है हमारे यहाँ जैसे देश में कि हर तबके के लोगों को पूजा जाता है। नवान्न को पूजा जाता है, उसके संग संग सबको देकर खाने का रिवाज। हाँ, जो भी इस मौसम का फल है, जैसे खरबूजा है, हाथ का पंखा है, घड़ा है, उसमें पानी डालकर, कच्चा आम है और ये सत्तू है, ये सब दान करिए और फिर खाना शुरू करिए, है ना। और पश्चिम बंगाल में इसे पोइला बैसाख के नाम से जाना जा सकता है और उड़ीसा में इसे पना संक्रांति कहते हैं। तो इस तरह से देखिए ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम, और लेकिन उत्साह का जो एक होता है ना, अगर उसको कोई नाम तराजू होता है ना, तराजू से नापा जा सकता, तो सब जगह का उत्साह ऐसा लगता है बस जैसे होता है ना ग्लास में लबालब पानी भरा है, छलकने वाला होता है ना, हर जगह से छलक छलक के, तो इतना छलकता हुआ उत्साह जब इकट्ठा होता है तो खुशियां तो आ ही जाती है। तो बस चलो, बस यहाँ पर भी फैला देते हैं खुशियां। तो देखिए ना, कितनी खुशी और कितना उत्साह हो जाता है। और त्योहारों का तो खास बात ये भी है ना बुआ कि लोग जो बाहर रहते हैं वो लौट के भी आते हैं। हाँ, ये बात तो है। और हमारे देखो साथी ने, जैसे तुमने कहा था ना कि विश्व सतुवानी पर्व मना रहे हैं, तो लिखा है इसमें करते क्या है, सुबह नहा धोकर चना, जो मक्का का सत्तू, गुड़ और घी, दूध मिलाकर भगवान और अपने कुल देवता को चढ़ाते हैं। उसके साथ कच्चे आम के टिकोले भी, और फिर मीठा सत्तू सबको प्रसाद में मिलता है। बाद में लोग अपनी रुचि के अनुसार खट्टी चटनी नमक के साथ भी सत्तू को खाते हैं। आज से शुभ दिन की शुरुआत हो गई। शादी विवाह मुंडन सगाई सबके मुहूर्त शुरू हो गए। बस बड़ा सोंधा सोंधा लगता है सत्तू। लेकिन बहुत सारे आज दिवस हैं, जैसा है हम लोगों ने पहले भी बताया, और अच्छा लगता है जिस दिन जब खास दिवस हो और उसके बाद हम अपने खास साथियों से मुलाकात करें, है कि नहीं? बिल्कुल, ये बात तो है। तो भाई आज 14 अप्रैल 1944 का एक धधकता शुक्रवार था। ये एक संदेश भेजा है हमारे साथी ने, जब विक्टोरिया डॉक बंबई में सेना की विस्फोट सामग्री से भरा पानी का जहाज लपटों के आगोश में समा गया। आग पर काबू पाने के लिए बंबई फायर सर्विस के 1 सैकड़ा अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल पर भेजे गए थे। अटूट साहस और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए इन जाबाज अग्निशमन कर्मचारियों ने धधकती ज्वाला पर काबू करने का भरसक प्रयत्न किया। आग पर नियंत्रण तो पा लिया गया, लेकिन इस कोशिश में 66 फायरमैन को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। इन्हीं 66 शहीद अग्निशमन कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है, ताकि हम उनकी सेवाओं को समझ सकें, उसके महत्व को समझें और उनकी कुर्बानियों को याद करें। कहा जाता है कि ये आग इतनी भयंकर भीषण थी कि वो लगातार कोशिश कर रहे थे, और जो कि खास चीज होती है पानी की बौछारों से बुझाया जाता है, तो पानी उबलने लगा था उस गर्मी से। तो सोचिए उन्होंने कितनी अपनी जान की परवाह न करते हुए वहां पर वो अंदर कूदे होंगे, और कितने लोगों को उन्होंने बचाया। आसपास भी वो आग फैल गई थी। बिल्कुल। तो भाई आग तो एक ऐसा हादसा है ही है कि जब वो धधकती हुई लपटें जब एकदम चरम पे पहुंचती है ना, तो किसी को नहीं देखती कहाँ क्या है, और सबको जला डालती हैं। जला भी डालती हैं, और डर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो बताती हैं कि हम अब बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से, रास्ते में जो भी आएगा वो भी जल जाएगा, है ना। और ये हादसा उस वक्त हुआ जब फोर्ट स्टीकन नाम के मालवाहक जहाज पर अकस्मात आग लग गई थी। इस जहाज मुंबई बंदरगाह पर था और उसमें रुई की गांठें थी, तो जाहिर है कि रुई तो कितनी तेजी से जलती है, और उसके संग संग उसमें कुछ युद्ध उपकरण भी थे, विस्फोटक सामग्री भी थी, तो जाहिर है कि उस पर नियंत्रण पाना लगभग कह सकते हैं ना कि असंभव सा ही था। बहुत मुश्किल। बिल्कुल। तो अभी इसी दिवस की याद में जो ये दिन मनाया जाने लगा, तो फिर अब उसी के लिए विभिन्न आयोजन अब किए जाने लगे हैं, जो कि पूरे सप्ताह चलते हैं। तो अग्निशमन सेवा सप्ताह चलता है पूरा, और इसमें नागरिकों को अग्नि से बचाव करने और सावधानी बरतने के बारे में जागरूक किया जाता है। भाई यही तो हम कह रहे हैं राजुल, देखो कि इस सब मनाने के पीछे जो वजह है, जो उद्देश्य है, वो पूरा हो जाता है, क्योंकि अब धीरे धीरे जान हानि की संख्या जो है, जो होती थी
जो हादसे होते थे उसमें जो नुकसान होता था वो अब कम होता जा रहा है। आज के दौर में बहुमंजिला इमारतें भी एक चुनौती के रूप में हैं, लेकिन उसमें अब बहुत सारे ऐसे मानक हैं जिनको कह दिया गया कि इसके बगैर आप बहुमंजिली इमारत नहीं बना सकते। जैसे कि उसमें सारे उपकरण होने ही चाहिए। ऐसे अब गाड़ियों में भी हो गया है कि अग्निशमन वाले उपकरण ज़रूरी है, होने चाहिए, चाहे वो बड़ी बिल्डिंग हो या चाहे आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, मॉल हो, पिक्चर हॉल हो, जो भी सार्वजनिक स्थल हो या व्यक्तिगत भी, या कोई भी सार्वजनिक त्यौहार मनाते हैं, सार्वजनिक तौर पे कोई समारोह मनाते हैं, तो उसमें ये सब मानक बिल्कुल फिक्स कर दिए गए हैं कि ये इसके बगैर आपको अनुमति नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो जान माल की सुरक्षा सब चाहते हैं देश में, और इसलिए ये दिवस मनाते हैं और इसके प्रति हमें सजग रहना चाहिए और इनके योगदान को भी समझना चाहिए कि अग्निशमन सेवा के जो लोग लगे हुए हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे जाबाज होते हैं ये लोग। बिल्कुल। तो ये जो जिम्मेदारी है ये सिर्फ अग्निशमन सेवा करने कर्मियों की नहीं है, बल्कि हम सभी की है कि आग से सुरक्षा के नियमों का पालन करें। हमें मालूम है कि किस तरह से आग भड़क सकती है और किन किन चीज़ों की वजह से ये दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे आजकल गर्मियां हैं और शॉर्ट सर्किट का जो खतरा है वो बहुत बढ़ जाता है। तो इन सब बातों को नज़रअंदाज ना करें, उस पर ध्यान रखें। राजुल बिटिया, यही तो हम कह रहे हैं कि यही तो नहीं पता है। लोग सोचते हैं कि बस हम जब इस समय काम कर रहे हैं तो क्या जरूरत है इस उपकरण को रखने के लिए, बड़ा महंगा पड़ रहा है, इसको मत रखो। शादी ब्याह है या कुछ भी है, गाड़ी में सोचते हैं अरे नहीं हमारे यहाँ आग नहीं लगेगी, लगेगी तो कहीं और ही लगेगी, है ना। लेकिन तो हम तैयारी कहीं भी लग सकती है, यही बात है। तो इन सब से सतर्क रहें ताकि अग्निशमन सेवा के जो कर्मचारी हैं, जो उसमें अधिकारी लगे हुए हैं, उनकी हमें बहुत सेवा की जरूरत पड़े ना, है कि नहीं। बिल्कुल भैया देखो, गिद्दा हो चाहे भंगड़ा हो ना, बस पैर थिरकने ही लगता है, और उसके बाद थोड़ा सा सरक के अगर राजस्थान आ जाओ तो अलग ही मजा आता है। छैल छबीला राजस्थान, रंग रंगीला राजस्थान, और वहाँ का घूमर हो चाहे और भी नृत्य हो, वो अपने आप में अनूठी छटा बिखेरता ही है। कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया, क्या बात है, वाह 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 वाह। नाचते जाइए बस, अब नाचते नाचते बुआ घूम भी लिया जाए। चलो जैसलमेर चलिए ना। चलो चलो चलो। तो भाई जैसलमेर को, हाँ आपने कहा बताया ना, जैसे कि सुनहरा शहर है, तो बस तो इसका कारण ये है कि यहाँ पे बलुआ पत्थर बहुत सारी इमारतों में लगे हैं, और उन पर जब सूरज की रोशनी बढ़ती है तो वो चमकता है और बिल्कुल सुनहरा सुनहरा, बिल्कुल पीला पीला दिखता है। सही बात है। और थार रेगिस्तान के दक्षिण पश्चिम में है ये। इतिहास और संस्कृति की बहुत विशाल धरोहर है यहाँ, बहुत समृद्ध है इस मामले में। किलों और हवेलियों की भव्यता है, शांतिपूर्ण जैन मंदिरों का सुकून है, और रेत में भी जीवन के फूल खिलाने की जिजीविषा है। ये बात तो है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि ऐसे यूं देखा जाए तो रेत रेत है, तो बिल्कुल सब कुछ सूखा सूखा है, तो आपके जीवन की सारी जो है ना इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, ऐसा लगता है। लेकिन ये जो रंग है उसका जो है ना बुलाता है हमें कि हाँ खूब मस्ती करो, खूब खुश रहो, खूब चटक रंग पहनो। तो जैसलमेर फोर्ट देखने लायक बनता है, और सुनहरी रेत पर खड़ा विशाल रेत महल जैसा लगता है। और ये किला यूनेस्को की धरोहर है, और इस किले में प्रवेश के 4 द्वार हैं। बड़ा सा प्रांगण, यानी बहुत बड़ा सा प्रांगण है जिसे दशहरा चौक कहते हैं। और किले के अंदर लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर है, जैन मंदिर है, और किले के अंदर मूर्तिकला के उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलते हैं। और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए किले के संग्रहालय को देखिए। और भाई राजुल बिटिया वहाँ जाके पॉइंट है, फोटो जरूर खिंचवाना। वो आप ही के साथ चलेंगे और फिर खिंचाएंगे। अरे वहाँ बड़ा मजेदार लगता है, पता है, ऐसे चेहरे बस आपका रहेगा, पूरा शरीर बिल्कुल रानी महारानियों वाला गहना, पूरा कपड़ा, वहीं फोटो खींच के दे देंगे। और पूरा ऐसे बना के रखते हैं पुतले जैसा, हाँ। और ऐसे बस मुंह लगा लो, उसमें तुम्हारा मुंह रहेगा, बाकी पूरा शरीर लगेगा रानी महारानी का है। वाह। और ऐसे पुरुषों के लिए ऐसे मुंह लगा देंगे, बस लगेगा कि कोई महाराज खड़े हुए हैं तलवार वलवार लेके। क्या बात है। बहुत मजेदार है। और ये तो बात हो गई यहाँ के, जो यहाँ का है ये जीवन शैली ऐसी है कि वहाँ पर हर उसमें एक नया रंग ढूंढने की परंपरा रही है। बिल्कुल। वैसे वहाँ पे हवेलियां भी बहुत सुंदर कितनी सारी हवेलियां हैं, और इसमें पटवा हवेली की शान कुछ अलग ही है, क्योंकि और जो हवेलियां हैं वहाँ पर काफी कुछ रिहायशी भी है, बहुत लोग रहने लगे हैं, लेकिन कुछ हवेलियों को बाहर से भी आप देख सकते हैं। और खिड़की और बालकनी की नक्काशियाँ यहाँ बहुत सुंदर हैं, दीवारों पर खूबसूरत वॉल पेंटिंग्स हैं और शीशे का काम है।
और इसके साथ ही साथ हवेली में, ये पटवा हवेली की जिसकी बात कर रहे हैं, वहाँ पर संग्रहालय है जहाँ पटवा परिवार से संबंधित पत्थर के काम और कलाकृतियों का दुर्लभ संग्रह देखने को मिलता है। बिल्कुल सही है। और एक बात और है, जैसे तुमने कहा ना कि वॉल पेंटिंग्स हैं, शीशे का जो काम होता है उसका आकर्षण बिल्कुल अलग ही होता है बिल्कुल, बहुत सुंदर लगता है। जैसलमेर का बड़ा बाग छोटी सी पहाड़ी पर है। पहाड़ी के तल में शाही परिवार की समाधियां हैं। यहाँ बगीचे की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं स्वच्छंद घूमते पक्षी, और बगीचे में भूरे रंग की कई छतरियां भी हैं। जो बड़ा बाग है ना बुआ, उसमें ज्यादा व्यास छतरी जो है वो पत्थर की छतरियों की है और उसमें देखने लायक है उसकी बनावट। हाँ। और नक्काशी उसमें बिल्कुल कमाल की है। अब घूमते हुए बोटिंग करने का मन हुआ है बुआ। तो भाई यहाँ पर है तो करोगी तो है ही है, हमें मालूम है, मानोगी तो है नहीं, क्योंकि भाई गड़ीसर झील जो है वहाँ पर चला जा सकता है। बोटिंग का सब इंतजाम है, शांतिपूर्ण वातावरण है, और झील कभी पूरे शहर के लिए पानी का प्रमुख स्रोत हुआ करती थी। और सूर्यास्त को यहाँ पर जो है ना बहुत सुंदर नज़ारा है, यहाँ पर देखते बनता है, बहुत सुंदर लगता है। और इसी झील के पास ही है लोक सांस्कृतिक संग्रहालय, जहाँ जैसलमेर से जुड़ी हुई जो दुर्लभ वस्तुएं हैं उनका बहुत सुंदर संग्रह है। जैसे कि अनोखे वाद्य यंत्र, कितने अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं जैसलमेर में। वस्त्र हैं, गहने हैं, कलात्मक चित्र हैं, कठपुतलियां हैं, ये सब संजोए गए हैं। वैसे भी कठपुतलियां तो कहते हैं ना कि जैसे राजस्थान की जान है, शान है, पहचान है ना? बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ जैसलमेर के इतिहास से संबंधित बहुत से दस्तावेज भी यहाँ पर संग्रहित हैं। और अब आगे चलते हैं, अगर चलेंगे तो अमर सागर झील है जिसे महरावल अमर सिंह ने बनवाया था। झील के दूसरे छोर पर आदिश्वर भगवान का मंदिर है जहां स्थापित प्रतिमा कई 100 साल पुरानी है। और प्रकृति की गोद में अगर कुछ समय और बिताने की इच्छा है तो डेजर्ट नेशनल पार्क में घूमा जाए, जहां पर रेगिस्तान के पक्षियों का कलरव लुभाता है और बहुत सारे रेगिस्तान के जानवर भी देखने को मिलते हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि ये जैसलमेर की बहुत खास जगह है। और ऐसे ही एक और खास जगह है अकालवुड फॉसिल पार्क, यानी लकड़ियों के जीवाश्म का पार्क। ये स्थान है और संग्रहालय जैसा ही है। यहाँ पेड़ों और जंतुओं के जीवाश्म देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कैसे उम्र पता चलती है पेड़ों की, उनके जीवाश्म देखकर, जंतुओं के, तो वो सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर जाहिर है कि पूरा राजस्थान जो है वीरता और पराक्रम के लिए तो विख्यात है ही, और ख़ास तौर से जैसलमेर। यहाँ जैसलमेर वॉर म्यूजियम भी है जिसे 1971 में बनवाया था। लोंगेवाला युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में बनवाया गया था। और ये जगह जो है वाकई जब वहां पर पहुंचते हैं तो लगता है कि जैसे हम इतिहास में पहुंच गए हैं। यहाँ पर सम्मान दीवार है जहाँ पर परमवीर चक्र और महावीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम लिखे हुए हैं। और जो म्यूजियम बना है यहाँ पर, वहाँ पर टैंक हैं, तोपें हैं, सैन्य वाहन है, इसके साथ साथ ट्रॉफियां हैं और कुछ पुराने उपकरण भी हैं, औजार जो कि युद्ध में इस्तेमाल किए गए थे, उनको भी देखा जा सकता है। क्या बात है, लोगों को पता चलेगा, बच्चों को खास तौर से कि कहाँ कैसे क्या होता रहा, हमारा देश क्यों इतना प्रसिद्ध है। तो भाई यहाँ पर अब चलते हैं अगर, तो लोंगेवाला से कुछ दूरी पर ही वर्ल्ड फेमस तनोट माता मंदिर है। इस मंदिर का रखरखाव भी बीएसएफ के जवान करते हैं। 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान इस क्षेत्र में अनेक बम गिरे, लेकिन मंदिर और भारतीय जवान बिल्कुल सुरक्षित रहे। ये इस मंदिर की, हाँ, और इसीलिए इस मंदिर की आज भी बहुत मान्यता है। अब बुआ जैसलमेर आए हैं तो फिर जो सम के रेतीले टीले हैं, जहाँ जिनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है, तो ये हवा की दिशा के साथ अपनी जगह और दिशा बदल लेते हैं और सारी दुनिया में लगता है ये कमाल की चीज इनको लगता है, क्योंकि अभी यहाँ है, अभी उस तरफ मुंह हो गया टीले का, तो समझ में नहीं आता है कि हम कहाँ खड़े थे और अब हम कहाँ आ गए। हाँ, है कि नहीं? सूर्यास्त बहुत मनमोहक होता है, बिल्कुल अलग किस्म का होता है। मतलब वो कहते हैं ना कि सूर्य भगवान जो है वो सब जगह अलग अलग तरह से चित्रकारी, उनसे बड़ा चित्रकार कोई नहीं है। तो सच्ची में यहाँ पर उनका जो चित्रकारी है वो देखते ही बनती है, छटा बिल्कुल अलग देखते को मिलती है। वैसे भी देखो ना कि अगर हम लोगों ने पेंटिंग भी जैसे देखते हैं, तो अभी जैसे रेतीले टीले पर जा रहे हैं ऊंट ढेर सारे, और वहीं पर एक ऊंट वाहक जो है वो आगे उनकी रस्सी पकड़ के चला जा रहा है और कहीं पीछे से सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो ऐसी आभा बनती है ना, बिल्कुल सोने वाली जैसी। हाँ। कि सोना बिल्कुल बिखरा हो सब तरफ, कुछ ऐसा ही लगता है। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर जो बिलों तक फैले हुए रेतीले टीले हैं, यहाँ विस्तार है, रेती रेत दिखती है। इनको कैसे देखा जाए?
तो सजीले ऊँटों पे बैठ जाइए और आराम से घूमिए। चांदनी रात में भी यहाँ पर घूमा जा सकता है। और ये डाड़ियाँ होती हैं, यहाँ छोटी छोटी झोपड़ियों का समूह होता है, इनमें ठहर कर आप आराम से यहाँ पर चांदनी रात देखिए, कालबेलिया नृत्य देखिए और राजस्थानी लोकगीत सुनिए और वर्ल्ड फेमस बाटी चूरमा का आनंद लीजिए। दाल लीजिए, बाटी खाइए, चूरमा का लड्डू खाइए। और सम की जो है ना ठाड़ी नामक ये स्थान जो है जैसलमेर से करीब 42 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ तो जाना बनता है। और बुआ यहाँ पर आए तो कुछ खरीदारी भी कर ली जाए। जैसे बस तुम रुकी दुकानों पर। अब रुकेंगे बुआ, चलो बताओ क्या खरीदना। जैसे राजस्थानी जूतियाँ तो कितनी फेमस है ना, तो वो नहीं दिलाएंगी? बिल्कुल दिलाएंगे। और अब तो बड़ी मजेदार बात यह है कि जिस रंग की जैसी बताओ, अपने कपड़े बता दो, वैसे वो तुरंत 2 घंटे में बना देते हैं। क्या बात है। और इसके बाद पैचवर्क के कपड़े वहाँ पर बहुत मशहूर हैं। बिल्कुल। और ऐसे ही ऊंट के लेदर के सामान मिलते हैं। चांदी के आभूषण बड़ी खास तरह के बनते हैं वहाँ पर, उनकी अलग शोभा होती है। और लकड़ी की मूर्तियाँ, ऊनी कंबल, सूती और रेशमी कपड़े, पेंटिंग, और उसके बाद हमने जैसे कहा छोटे छोटे शीशे से चिपके हुए खिलौने आदि जो होते हैं वो, मिरर वर्क, और उसके संग संग कठपुतलियां जो होती हैं वो सजावट के लिए बड़ी काम आती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। पधारो मारे देश। और जब हम घूम घाम के कहीं पर आते हैं कहीं से, तो कई बार ऐसा होता है ना कि घर की दशा काफी मतलब दयनीय हो जाती है। दशा बिगड़ जाती है, हमारी दिशा बिगड़ जाती है, दशा बिगड़ती है, सब कुल मिलाकर गड़बड़ हो जाता है। लेकिन गड़बड़ वाली जो स्थिति थी कभी बचपन में या बड़े होने पर भी कभी कभी तो लोगों को डर लगती ही है, लग जाता है कभी कुछ। तो उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अपने कुछ विचार भेजे हैं, अपनी घटनाएं भेजी हैं। जैसे लिखा है, डर कर विजय प्राप्त करने की बात पर मुझे याद आ रहा है, जब कोरोना का वैक्सीनेशन हो रहा था तब अधिकांश लोग उसमें भी शामिल बहुत डर रहे थे, परंतु धीरे धीरे डर पर काबू पाकर 100% टीकाकरण हो गया। इस डर पर विजय प्राप्त करने में मेरे बेटे ने बहुत सहयोग किया। मेरा अन्य लोगों का डर दूर करने के लिए स्वयं पहले टीकाकरण करवाया, बाद में हम लोगों ने करवाया। मेरा वो बेटा जो बचपन में साइकिल चलाने के नाम से डरता था, आज बहुत ही साहसी है। क्या बात है, बहुत शाबाश। मतलब ऐसे बेटों को शाबाश जो अच्छे कामों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। अच्छा, साइकिल चलाने की बात हुई है तो बुआ, ये हमारी एक सखी लिखती हैं कि हम वैसे तो डरते नहीं हैं, अच्छा, पर साइकिल चलाना सीखने में जब गिरे फिर डर आज तक नहीं गया। अब बताओ फिर कैसे कह रही हैं डरते नहीं है? अच्छा, एक डर और है। अच्छा, बताओ। वो हमें भी है। एक और, मुझे छिपकली से भी बहुत डर लगता है। अरे भाई, ये तो बड़ी गड़बड़ चीज है। डर नहीं लगता है, हमें लगता है थोड़ा सा ऐसे लगता है कि कुछ गिलगिलापन, कुछ वितृष्णा सा। ये तो पास में ना पूछा भी है कि कैसे जीते इन डरों को। तो भाई, डरों को जीतने के लिए तो सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। कभी कभी वो छिपकली जैसे डरों को जीता जा सकता है, कभी कभी नहीं भी जीता जा सकता। मत सोचिए ना उसके बारे में। कुछ चीज़ों को छोड़ देना बेहतर है। हाँ। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि वो दिन याद है, बचपन में हमारे घर या मोहल्ले में बिजली नहीं थी, तब यदि रात को घर के बाहर जाने में डर लगता था, यदि कोई काम हो तो भी मना कर देते, या टॉर्च हो तो लेकर ही जाते थे, ऐसे अकेले नहीं जाते थे। हाँ, तो अंधेरे में तो थोड़ा सा ऐसे भी होशियार रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और ये तो होता ही है। वैसे हमारे एक और साथी लिखते हैं, हर कोई कभी ना कभी डर का अनुभव करता है और वास्तव में खतरनाक स्थिति के बारे में हमें आगाह करके हमें सुरक्षित रखने में मदद करता है। सही बात है। हालांकि कई बार डर कुछ ज्यादा ही बेकाबू हो जाता है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। अच्छी बात यह है कि ऐसे कुछ तरीके हैं जो हमारे डर से निपटने में और इसके प्रभावों को कम करने में हमारी मदद करते हैं। क्या बात है, बड़ी फिलॉसफी की बात हो गई। तो फिलॉसफी की बात पर हमारे साथी ने और लिखा है कि डर पर विजय, हमने कुछ शास्त्रों का अध्ययन कर पाई। हमने देखा कि डरने से नकारात्मक नजरिया मन में पनपता है। नकारात्मक ऊर्जा हमारी विचारधारा, हमारे ध्यान को प्रभावित करती है, हमारे सोचने समझने की शक्ति का नाश करती है, हमारी कुशलता को कम करती है, हमारी मन की शांति को हर लेती है। मन का शांत रहना सबसे बड़ा गुण है। इस सूत्र को समझते ही जीवन से भय पर हमने विजय पाई। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। घूम के आप आए हैं इस पर, तो मुश्किल बात है बुआ। बस खास बात यह है कि अपने पे भरोसा करिए और डर से जूझ जाइए। बस डर से बचने का एक यही तरीका है। भाई, इतने महापुरुषों की आज हमने बात की, तो ये तो वर्ल्ड फेमस बात है ना कि बस अगर कर्म पर भरोसा है, आपको खुद पर भरोसा है, तो आप के आगे कुछ भी नहीं टिक सकता। बैसाखी की एक बार फिर से बधाई। आज पुतांडु भी है, यानी नया साल, और इसके साथ बिहू भी मनाया जा रहा है, महावीर जयंती है, अंबेडकर जयंती है। इन सब की ढेर सारी बधाई। और अब समय भी समाप्त हो रहा है धीरे धीरे, तो हमको दीजिए इजाजत।
आप सभी को राजुल और प्यारी बुआ का नमस्कार। विविध भारती